जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी के क्लास फर्स्ट का मैथमेटिक्स या गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, जो कि है घटाना घटाओ। पिछली वीडियोस में हमने इसकी कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे की चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हमारे वीडियो में और हमारे इस यूनिट में और क्या क्या दिया हुआ है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आपको यहाँ पे घटाने के लिए बोला है। घटाना पिछले वीडियोस में भी हमने कुछ सीखा है, कुछ देखा है घटाना कैसे है। इस वीडियो में भी हम घटाना ही करेंगे, घटाएंगे, घटाना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है बॉल की तरह 1 2 3 4 5। टोटल कितना दिया है 5, जिसमें से 4 को हमने ख़त्म कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया। ये 4 हमने घटा दिया तो 5 में से 4 चला जाता है, घटा देते हैं तो कितना बचता है। आप वही वाला टेक्निक कीजिए। 1 2 3 4 5, 5 में से 4 को हटा दीजिए, गिनिए कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 4 घटाने पर 1 बचता है। ये आपको एग्जाम्पल में दिया था। अब बाकी आपको ऐसे ही करना है, तो बाकी हम और भी करते हैं। यहाँ पे गिनिए टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 में से 2 को हमने ख़त्म कर दिया तो कितना बचेगा। 6 में से 2 हमने घटा दिया तो बचेगा 4। यहाँ पे भी 6 में से 2 कम कर दो तो बचता है 4। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे गिनिए। यहाँ पे टोटल दिया है 9। आप गिनिए 9 में से 1 2 3 4 5, ये 5 को हमने कर दिया कम। तो 9 में से 5 कम करने पर कितना बच जाता है 1 2 3 4। ये हमारे पास 4 बचा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे भी वही है, 9 में से 5 कम करने पर 4 बचेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे टोटल दिया है 4, और 4 देने के बाद हमने चारों को ख़त्म कर दिया। चारों हमने किसी को दे दिया तो 4 में से 4 ख़त्म हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, जिसको हम 0 कहते हैं। यहाँ पे भी आपको 0 लिखना है। 4 में से 4 ख़त्म हो गए, हटा दिया हमने। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दिया है 8। 8 में से हमने 3 को कर दिया कम, 8 में से 3 को माइनस कर दिया। तो अब कितना बचता है 1 2 3 4 5। 8 में से 3 कम कर देने पर बचता है 5। आप इस प्रकार घटाना सीख रहे हैं, घटाना सीख जाएंगे। आप अभ्यास कीजिएगा घटाने का, बुक में अपने और भी चीज़ों को देखकर, आपके बुक में है, बुक में भी आप कीजिएगा। आगे बोल रहा है घटाइए और मिलाइए। यहाँ पे अपने को कुछ संख्या दिया हुआ है ना, जैसे कि 3 4 2 5 6 8 0, और इस साइड भी कुछ संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 में से 2 गए तो बच जाता है 2। ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्ट मिला दिया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 9 में से 5 कम कर दो तो कितना बचता है 4, तो हम इसको मिला देंगे। ठीक उसी प्रकार 7 में से 2 कम कर दो तो कितना बचता है 5, तो हमने उसको 5 से मिला दिया। 8 में से 2 कम कर दो तो कितना बचता है, 8 में से 2 कम करने पर 6 बचता है, तो हमने 6 को इससे मिला दिया। 9 में से 1 कम करने पर कितना बचता है 8 बचता है, तो हमने 8 को इससे मिला दिया। 7 में से 4 कम करने पर कितना बचता है 3 बचता है, तो 3 ये दिख रहा है हमें, तो इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे मिलाते जाइएगा। उसके बाद नीचे 5 में से 1 कम कर दो, कितना बचता है 4। 4 कहाँ पे, ये है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। घटाना है और मिलाना है। ठीक उसी प्रकार 8 में से 0, मैंने बताया कि 8 में से 0 या किसी में से 0 जाता है, हमारे पास कुछ भी होता है उसमें से हम किसी को कुछ नहीं देते, तो हमारे पास उतना ही बचता है ना। 8 है, 8 में से हम किसी को कुछ नहीं देंगे तो 8 ही बचेगा। 8 कहाँ पे है, ये है, तो ये आप 8 को मिला लीजिए। फिर इसके बाद 6 में से 3 गए, 3 बचता है, तो 3 कहाँ, ये दिख रहा है हमें 3, तो इस 3 को इससे मिला देंगे। ठीक उसी प्रकार 5 में से 3 गए, कितना बचता है 2, तो 2 कहाँ है, ये दिख रहा है, तो 2 को इससे हम ऐसा मिला देंगे। ठीक उसी प्रकार 7 में से 1 गया तो 6 बचता है। 6 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये 6 को हम इससे मिला देंगे। 8 में से 3 गए, 5 बचता है। 5 कहाँ है, ये है, तो ये इसको हम इससे मिला देंगे। 5 में से 0 गए तो कितना बचेगा 5 ही बचेगा, इस 5 को इससे मिला देंगे। और 7 में से 7 गए तो क्या बचता है 0 बचता है, तो ये सामने 0 है, तो ये 0 को हम 0 कर देंगे, क्योंकि पूरा दे दिया हमने। 7 था हमारे पास, 7 के साथ तो हमने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा।
ठीक है, तो इस प्रकार आप घटाना भी सीख गए और घटाकर संख्याओं से मिलाना भी सीख गए, है ना। आगे है घटाइए। फिर हमें घटाना ही, हमारा यूनिट ही घटाने का है। 4 में से 2 गए, 4 में से 2 जाने पर कितना बचता है? 2 बचता है। अभी अपन अब डायरेक्ट घटाना सीख गए ना। क्या है कि पहले हमने थोड़ा थोड़ा सीखा, आप यदि नहीं आता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 2 को कट दो तो बचेगा 2। ठीक उसी प्रकार 4 में से 0 गए तो 4 ही बचता है, क्योंकि 0 के घटने से कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद 5 में से 2 गए तो 3 बचता है। 5 अंगुलियों में से 2 अंगुलियाँ आप मोड़ लीजिए तो आपके पास 3 अंगुली बचेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 6 में से 5, 6 में से 5 हम कम कर देंगे तो कितना बचता है? 1 बचता है। 7 में से 7, यदि 7 है, 7 में से 7 के 7 कम कर देंगे तो 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 8 में से 4 कम करने पर, 8 में से 4 घटाने पर 4 बचता है। और 3 में से 1 घटाने पर 2 बचता है। अपनी 3 अंगुलियां सामने कीजिए और उसमें से 2 अंगुलियों को मोड़ लीजिए तो आपके पास क्या बचे? 1 अंगुली को मोड़ लीजिए, 3 में से 1 अंगुली मोड़ना है तो आपके पास 2 अंगुलियां बच जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपने किया, अपने बुक में भी कर लीजिए। अब नीचे है 2 में से 0 गए तो 0, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया है। 2 में से 0 गए तो 2 ही बचता है। आपको हम बता रहे हैं कि 2 में से 0 या 3 में से 0, 0 के कम होने से कुछ कम नहीं होता है, संख्या जितनी की उतनी ही रहती है। आगे देखिए 9 में से 7 कम कर दीजिए, 9 लाइन खींचिए और उसमें से 7 लाइन को कट कर देंगे तो आपके पास 2 लाइनें बच जाएंगी। ठीक उसी प्रकार 3 में से 0 कम करने पर कितना बचेगा? 3 ही बचेगा, क्योंकि 0 के घटने से कुछ नहीं होता है। 8 में से 8 कम कर दो, घटा दो तो 0 ही बचता है, क्योंकि जितना था उतना हमने दे दिया या कम कर दिया। उसके बाद 6 में से 4 कम कर दो, 6 अंगुलियां सामने करो और 4 अंगुलियों को आप मोड़ लो तो आपके पास बचेंगी 2 अंगुलियां, तो आप 2 लिख लीजिए। ठीक उसी प्रकार 4 में से 2 कम कर दो तो 4 में से 2 कम करने पर कितना हो जाता है? 2 बचता है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 लाइन खींचे और 2 लाइन को कट कर दिए तो अपने पास 2 लाइन बचा। अब छूटी हुई संख्याएं लिखिए। अब हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दिया है, उनमें से कुछ संख्याएं छूट गई हैं तो उन्हें लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 8 दिया है और यहाँ पे 7 दिया है। अब 8 में से क्या घटाएंगे कि 7 बचेगा। 8 में से हम कितना कम करेंगे कि 7 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे हम 1 कम कर देंगे तो 7 बचेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो हम किस में से 2 घटाएंगे कि 3 बचेगा। हम 5 में से 2 कम कर देंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है, तो कि 5 में से कितना कम करेंगे कि हमारे पास 1 बचेगा। हम किसी को, हमारे पास 5 आम है तो कितने आम किसी को देंगे तो हमारे पास 1 ही आम बचेगा। तो हम किसी को 4 आम दे दें तो हमारे पास सिर्फ 1 आम बचेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 5, हम किस में से 5 है, यहाँ पे 3 कम करना है और हमारे पास 5 बचना चाहिए। तो किस में से हम 3 कम करें कि 5 बचेगा। हम मान लो 8 चॉकलेट ले लेते हैं और 3 चॉकलेट खा लेते हैं। अब 8 चॉकलेट लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉकलेट में से आप 3 चॉकलेट खा लीजिए तो बचेगा आपके पास 5 चॉकलेट। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं ना कि हमने 8 में से 3 कम कर दिया तो 5 बचता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 3 है, अब 3 में से हमें 3 बचा लेना है, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, हम 0 कम करेंगे, 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 0 बचना चाहिए, 2 दिया है, हम किस में से 2 कम करें कि 0 बचेगा। हमारे पास 2 चॉकलेट है और हम दोनों चॉकलेट खा लेते हैं तो हमारे पास 0 बचता है, कोई भी चॉकलेट नहीं बचेगा। ठीक उसी प्रकार 9 में से 2 कम करना है, 9 अंगुलियां सामने कीजिए और उसमें से 2 अंगुलियां आप मोड़ लीजिए तो आपके पास 7 अंगुली बचेंगी। ठीक उसी प्रकार अब हमारे पास 7 बचाना है लेकिन उनमें 2 भी कम करना है। हम किस में से 2 कम करें कि 7 बचेगा, तो हम 9 में से 2 कम करेंगे तो 7 बचेगा। आप इस तरह से प्रयास कीजिएगा तो आपको भी बनने लगेगा और इसे आप अपने बुक में भी नोट कर लीजिएगा। इसके साथ हमारा NCERT कक्षा 1 का यूनिट 4 जो गणित विषय का यूनिट 4 है घटाओ, वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले यूनिट के साथ। धन्यवाद।